Assalamualaikum guys, welcome to our channel Ocean of the Knowledge. Today we start the biology book of class 9 from same textbook. First of all, we consider we recall what is the index of our 9th class book biology. Chapter number 1 is introduction to biology. Chapter number 2, solving a biological problem. Chapter number 3, biodiversity. Chapter number 4, cells and tissues. Chapter number 5, cell cycle. Chapter number 6, enzymes. Chapter number 7, bioenergetics. Chapter number 8, nutrition. And last one is chapter number 9, transport. Today we start from our first chapter, which is introduction to the biology. This chapter is basically for that what is biology and what is the branches or division of biology. This chapter help us to understand further chapters or further fields of biology. So we start introduction to biology, यानी कि बायोलॉजी का तारुफ या हम मुतारिफ़ करवाएंगे कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी डिविजन्स, ब्रांचेस और उसका यानी कि बायोलॉजी का रिलेशन दूसरी साइंस के साथ, दूसरी ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ। और नंबर लास्ट पे हम लोग पढ़ेंगे कि कुरान में जो है वो कौन कौन सी आयात हैं या कौन कौन से सूरे हैं जिसके अंदर हमें बताया गया है साइंस के बारे में। और उसके बाद लास्ट वन है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास के कहाँ से जो है वो लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिज़म बनना शुरू होता है। अब सबसे पहले आते हैं हम इंट्रोडक्शन के ऊपर। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ natural science which deals with the study of living beings. It provides the knowledge about living organisms which differ from each other in shape, size, composition, etc. The word biology comes from Greek language bios, meaning life, and logos, meaning thought or reasoning. थर्स बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ। अच्छा, अब बायोलॉजी क्या है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लाइफ यानी कि ज़िंदगी क्या है। लाइफ की अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो लाइफ की सिंपल डेफिनेशन ये है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, यानी कि पैदा होने से लेके मरने तक का जो प्रोसेस है या जो अमल है उसे हम लोग कहते हैं लाइफ या ज़िंदगी। ठीक है, अब उस ज़िंदगी के बारे में पढ़ना यानी कि उसमें हम लोग के साथ यानी कि जब हम पैदा होते हैं उससे यानी कि हमारे या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है, एनिमल है, प्लांट है, इंसेक्ट्स हैं, कोई भी जो है वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो किस तरह डिवेल्प होता है, यानी कि उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर उसकी बर्थ कैसे होती है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, उसको उस पीरियड के दौरान कौन कौन सी नरिशमेंट चाहिए होती है, कौन कौन सा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है या कौन सा वो बिहेवियर शो करते हैं, वो तमाम जो प्रोसेस होता है उसके डेवलपमेंट से लेके टिल उसकी डेथ तक का वो जो हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? बायोलॉजी। यानी कि सिंपल वर्ड में जैसे कि ग्रीक वर्ड है उसके हिसाब से बायोस का मतलब है लाइफ यानी कि ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब है थॉट, सोचना, कि मतलब कि ये कैसे हुआ, अगर हुआ तो इसकी क्या वजूहात है, यानी कि रीजनिंग और थॉट। ठीक है, वो हमारे पास आता है कि अब इस तरह हमारे पास एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी मदर से पूछता है मैं कैसे पैदा हुआ। ठीक है, तो वो उसकी एक थॉट है। अब मदर अब उसको क्या रीज़न देगी? कुछ मदर्स कहती हैं कि भाई एक परी आई थी, वो आपको छोड़ के चली गई थी, या मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैं आपको वहाँ से मुझे आप मिले, तो वो डिफरेंट रीजनिंग उसको देती है। तो लेकिन वो जो प्रोसेस होता है बच्चे के सोचने का, कि वो जब पहला चलना सीखता है कि वो सोचता है कि मैं पहला कदम कैसे उठाऊँगा। ठीक है, तो सीड्स का है, सीड्स का कि भाई किस तरह उसके अंदर से ग्रोथ होती है, वो सारा जो प्रोसेस होता है थिंकिंग का, थॉट का, सोच का आना, और उसके हिसाब से उस सोच के लिए वजूहात का आना, वो हमारे पास क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ठीक है, अब इसमें व्हाट इज़ लाइफ। अब लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया कि ज़िंदा यानी कि पैदा होने से लेके मरने तक का जो अमल होता है, जो प्रोसेस होता है, यानी कि द प्रोसेस फ्रॉम बर्थ
टू डेथ इज़ कॉल्ड लाइफ। अब उस लाइफ के प्रोसेस के दौरान डिफरेंट हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रहे होते हैं जो उसको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, इनके मोस्टली हमारे पास 10 होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इस बुक के अंदर आपको 9 बताए गए। ठीक है, सबसे पहले आता है डाइजेशन का अमल। डाइजेशन का अमल जिसको हम लोग कहते हैं कि खाना हज़म करने का, किसी भी चीज़ को हज़म करने का जो अमल होता है वो होता है डाइजेशन। सेकंड वन होता है हमारे पास रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब होता है सांस लेने का अमल, जिसके ज़रिए से हम लोग ज़िंदा रहते हैं। अब आप लोगों ने एक फ़िल्म का डायलॉग है, शाहरुख खान की फ़िल्म थी डांस इंडिया, शायद कुछ ऐसी मूवी का नेम था। उसमें वो कहता है कि भाई इंसान जो है वो खाना खाए बगैर 7 दिन ज़िंदा रह सकता है, और रोटी खाए और खाना खाए बगैर और सांस लिए बगैर 7 सेकंड ज़िंदा रह सकता है, लेकिन इज़्ज़त के बगैर 7 मिनट रह सकता है, और इज़्ज़त के बगैर वो 7 सेकंड भी नहीं रह सकता। तो मतलब कि हम लोग मैक्सिमम, अगर जो लोग इंसान होते हैं, जो मैक्सिमम मतलब तादाद है जिनको सांस रोकने का अपना नहीं आता है अमल, तो वो हमारे पास मोस्टली 7 मिनट तक ही सांस रोक सकते हैं। इससे ज़्यादा इंसान सांस अपना नहीं रोक सकता है। लेकिन कुछ ऐसी आपके पास एक्सरसाइजेज़ होती हैं या कुछ ऐसा आपका काम होता है जिसके ज़रिए आप सांस रोक सकते हैं, तो वो आपका ड्यूरेशन ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब ये होता है कि फ़र्स्ट हमने डाइजेशन कर ली, फूड लिया, उसको डाइजेस्ट किया, रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू हमने उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, और फिर उस एनर्जी को हम मुख्तलिफ़ कामों के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, मेटाबोलाइज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वो हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म के अंदर। फोर्थ वन इज़ हमारे पास है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है चलना फिरना। हम लोग छोटे बच्चे होते हैं 5 क्लास में, 3 क्लास में, उनको हम क्या करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि उनको डिफरेंस बताते हैं, वो ये बताते हैं कि वो सांस ले पाती हैं और दूसरा वो हरकत कर पाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे के लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक जो अमल होता है वो होता है मूवमेंट। अब हमारे पास बहुत सारे मिथ ऐसे हैं कि प्लांट्स जो हैं वो मूवमेंट नहीं कर पाते, मतलब एक जगह सेटल होते हैं, एक जगह सेटल डाउन होते हैं, ये बात सच है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनकी मूवमेंट होती है, पर वो ये नहीं होता कि वो पौधा जड़ समेत निकल के एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जाके लग जाएगा। नहीं, उनके फ्लावर्स की, उनके स्टेम्स की, उनके जो है वो उनकी जो है वो मूवमेंट होती है, जिसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट भी कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब आपने देखा होगा, हम लोग सोचते हैं कि रूट है, वो रूट हमेशा नीचे की तरफ क्यों उठती है, ऊपर क्यों नहीं आती, क्यों? क्योंकि उसकी मूवमेंट हमेशा डाउन टू अर्थ होती है। स्टेम होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट है वो अपवर्ड है, यानी कि हमेशा वो ऊपर की तरफ ही ग्रो करेगी। अब हमारे पास होता है सनफ्लावर। सनफ्लावर की आपने मूवमेंट देखी है, वो भी मूव करता है। वो किस तरह करता है कि जिस डायरेक्शन में आपका सन होता है उसी डायरेक्शन में वो अपनी फेस या अपना फ्लावर, सनफ्लावर जो है वो अपने आप को टर्न कर लेता है। ठीक है, तो वो उसकी उस मूवमेंट में आ जाती है। और हमारे पास इसके अलावा जो है दूसरे डिफरेंट जो है वो प्लांट्स हैं। अब जैसे हम लोग होता है घर में मनी प्लांट लगाते हैं, जिसको हम ये सोचते हैं कि घर में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, तो मनी प्लांट की मूवमेंट कैसे होती है कि अगर आप उसके साथ कोई रोप या कोई धागा टाइप बांध दें, तो वो ऊपर की तरफ उसकी मूवमेंट, यानी जिस डायरेक्शन में आप उसका धागा बांधेंगे, जिस रोप बांधेंगे, उसी डायरेक्शन में उसका जो है वो ग्रोथ हो जाएगी, जो उसकी मूवमेंट में भी कंसिडर की जाती है। अब आते हैं एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर हमारे पास जो ग्रोथ आती है, मतलब मूवमेंट आती है, वो होती है कि वो चलता है एक जगह से दूसरी जगह, नकल मकानी करता है। ह्यूमन बींग्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये उनकी मूवमेंट के अंदर थी। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि प्लांट्स की जो है वो मूवमेंट ज़्यादा विजिबल नहीं होती है एक्सेप्ट सम प्लांट्स। ठीक है, और एनिमल्स की मूवमेंट विजिबल होती है कि हम उसको बहुत गौर से देख सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ वन हमारे पास आती है ग्रोथ। अब ग्रोथ क्या होती है, एक हमारे पास होता है डेवलपमेंट का प्रोसेस और एक होता है ग्रोथ का प्रोसेस। ठीक है, हम ये फर्दर हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास क्या डिफरेंस होता है डेवलपमेंट और ग्रोथ में। और लेकिन हमारे पास ये 2 प्रोसेस होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है वो मतलब दुनिया में आने के या उसके पैदा होने के, हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं। उसके बाद 6th वन, जैसे मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट एक प्रोसेस हमारे पास होता है नशोनुमा का। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का अमल ये होता है कि खारिज
यानी कि वो चीज़ जो हमारे जिस्म के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म के लिए नुकसानदेह है या उसकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में मौजूद है और वो उसके लिए यूज़ेबल नहीं है, तो वो उसको अपनी बॉडी में से कैसे निकालता है, उसको हम उस अमल को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन का अमल जो है, यानी कि खारिज करने का अमल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास इरेटिबिलिटी का जो मतलब होता है ये कि किस तरह वो अपने आप को जो है वो एक किसी चीज़ के लिए ये कह सकते हैं कि मौसर बनाता है, उसको किस तरह वो वेरिएबल बना सकते हैं। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। जो लास्ट वन और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है वो है हमारे पास रिप्रोडक्शन का अमल होता है कि अपने जैसे नए पैदा करना, चाहे वो प्लांट है, प्लांट किस तरह पैदा करता है, सीड की मदद से। जो हमारे पास बर्ड्स हैं वो एग ले करते हैं, जो मैमल्स हैं वो बच्चे देते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग या अपने जैसे नए पैदा करने, नस्ल पैदा करने वाले को अमल को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन का अमल। अब उसके बाद हमारे पास आता है डिविजन्स एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि हमारे पास एक इन्होंने दो वर्ड यूज़ किए गए, एक है डिवीज़न और सेकंड वन है ब्रांचेज। अब डिवीज़न क्या है कि बायोलॉजी को तकसीम करना, ठीक है। अब हम जैसे अब एक हमारे पास है कोई भी बिस्किट है या क्या है, हम उसको जो है वो तोड़ेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 हिस्सों में प्रॉपर, जब हम उसको तोड़ेंगे 2 इस तरह लंबाई में, 2 चौड़ाई में, ठीक है। तो ये हमारे उसके 4 डिविजन्स हो जाएंगे। अब हम उसको फर्दर अगर छोटा तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगी, वो उसकी ब्रांचेज़ हो जाएंगी, ठीक है, जो फर्दर किसी फील्ड के अंदर यूज़ हो रही होती हैं या किसी स्टडी के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। इसी तरह हमारे पास जो ब्रांचेज़ यानी कि बायोलॉजी के जो डिवीज़न है, यानी कि तकसीम है, वो 2 के अंदर जो है, जो 3 जो है वो मेन ब्रांचेज़ हैं या हम ये कह सकते हैं डिवीजन्स हैं, जिसके ज़रिए से हम लोग मेन स्टडी की जा सकती है। उसके बाद जो ब्रांचेज़ हैं वो फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जो उनसे रिलेट करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है कि जो है वो क्या है, सबसे पहली आती है डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। देयर आर 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 3 जो हैं वो डिवीजन्स है। पहला है ज़ूलॉजी, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। अब इसकी यहाँ डेफिनेशन देखेंगे तो वर्ड ज़ूलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज ज़ून मीनिंग एनिमल्स एंड लोगोस मीनिंग स्टडी और नॉलेज। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़ूलॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ एनिमल। ज़ू कहाँ से निकला है, ज़ू का हम जाते हैं ना, ज़ू में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो उसकी वजह से जो है हम उसको क्या कहते हैं, ज़ू। तो ज़ू का मतलब होता है एनिमल्स और सेम लॉजी का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज, यानी कि जानवरों के बारे में स्टडी करना, उनसे रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करना ज़ूलॉजी कहलाता है। सेकंड वन इज़ बॉटनी। बॉटनी का जो मतलब होता है, यानी कि बॉटनी भी जो है वो हमारे पास ग्रीक वर्ड बोटैन से निकला है, जिसका मतलब होता है प्लांट्स, और लॉजी मतलब सेम स्टडी और नॉलेज, यानी कि जो ऐसी ब्रांच जो प्लांट से रिलेट करती है, उसकी स्टडी से, उसकी नॉलेज से रिलेट करती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, बॉटनी कहलाती है। और थर्ड वन इज़ हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है, माइक्रो मतलब होता है मिनी, स्मॉलेस्ट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं, उनकी जो स्टडी होती है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनकी जो स्टडी होती है वो हम लोग माइक्रो मीन्स होता है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़म, यानी कि जो माइक्रोस्कोप से फूड बीन से नज़र आते हैं, उन जानदारों की जो स्टडी है उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के उसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। अब इंशाल्लाह हम लोगों ने यहाँ डिवीज़न तक पढ़ा है, फर्दर हम लोग जो है वो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।